का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते, 121 तो पारा चिनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे, 200-300 तो बंदा वहां बैठा है। वाला जो है वर्ल्ड कप इधर भी हो सकता है पाकिस्तान में। इस वक्त बात सिक्योरिटी की तो है, लेकिन अब आप ये देखें कि आपने कहा है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। मैं भी मानती हूँ कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, आपने देखा है कि हमारे ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए, किसको फायदा हुआ? इंडिया का इस वक्त हॉस्पिटल्स में बैठा पारा चिनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। वो उनको तो पाकिस्तानी नहीं समझते, अपने लोगों को तो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उनको वो 50-50 हजार भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी 1-1 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान इस वक्त हालात बने हुए, कितने लोग एहतजाज में मारे गए हैं, ठीक है। अब आपको पता है श्रीलंका की टीम अपनी सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई हुई थी, उनकी सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है और वो अपने मुल्क वापिस रवाना हो गए हैं। अब ऐसे लेकिन हम क्या करेंगे? हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। सो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए, किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है? जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह नहीं, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहां पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना, पेशावर को और वहां पे गाफ कोर्स को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन्स को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया 16 दिसंबर तक। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते, 121 तो पारा चिनार में मारे गए,
121 तो मारे जाएंगे, 200-300 तो बंदा वहां बैठा है उनका इस वक्त हॉस्पिटल्स में बैठा पारा चनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। वो उनको तो पाकिस्तानी नहीं समझते, अपने लोगों को तो वो 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, उनको वो 50-50 हजार भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी 1-1 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक स्कीम है, पांसी स्कीम है, 1 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे। पीटीआई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? चंदा मांगना। इमरान खान साहब इज नॉट अ सियासी पर्सन टू बिगिन विद। उन्होंने जब अपने असेंबलियों में जाके अपोजिशन में नहीं बैठे थे और असेंबलियों से रिजाइन किए थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। और एग्जैक्टली ही हैज कम टू हिज पॉइंट, ही इज अ मुर्शिद नाउ। वो अब आगे अब मेरे ख्याल में तावीज दिया करेंगे लोगों को, लड़कों की दुआएं दिया करेंगे। सियासत में उनकी कोई गुंजाइश ना थी, ना है, ना उनका मूड है। इस तरह सियासत नहीं होती। 25-25 साल के लड़के ला के उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी जाए और उनको कंट्री तबाह किया जाए। इन्होंने बाजवा साहब को कहा था मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं लेकर आऊंगा, पाकिस्तान में दूध की नहरें चलेंगी। वो कहां चलेंगी? बल्कि उनमें से कई उन्हीं 25-25 साल के जो बच्चे लेकर आए थे, उन्होंने आगे मजीद बच्चे दे दिए। गोगियां निकल आई कई उनमें से, जिनका पता रिडार पर नहीं थी वो बिल्कुल। उस्मान बुजदार निकल आया, फिर उसमें कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है कि इंडियन क्रिकेट टीम को या फिर बीसीसीआई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डरने की जरूरत है। देखें, बात डरने की नहीं होती, बात होती है एक जो है ना रूल्स की। ठीक है, इंडिया के अंदर हम गए खेलने, ठीक है ना, हम भी तो ये मोटिव रख सकते थे कि हमें इंडिया से खतरा है, ठीक है ना। तो वो ये क्यों मोटिव रखते हैं कि हमें पाकिस्तान से खतरा है? आप देख ले, हम हर जगह से वेरीफाइड हैं, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है कोई। तो ये देखें, ये अंदर के होते हैं मामलात। वैसे कोई इश्यूज आ रहे हैं कि इंडिया कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। बेसिकली आपने पीछे देखा कि न्यूजीलैंड भी यही कह रहा था कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। अब न्यूजीलैंड आई है, उनको पता लगा है कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी है, तो इसी तरह इंडिया को भी आए, एक बार ही पता लगे कि यार सिक्योरिटी यहाँ पर है, हम दोबारा भी आने के इनको चांस देंगे कि ये आए। हो सकता है आने वाला जो है वर्ल्ड कप इधर भी होस्ट हो सकता है पाकिस्तान में। इस वक्त बात सिक्योरिटी की तो है, लेकिन अब आप ये देखें कि आपने कहा है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। मैं भी मानती हूँ कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, आपने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए हैं, कितने लोग एहतजाज में मारे गए हैं। ठीक है, अब आपको पता है श्रीलंका की टीम अपनी सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई हुई थी, उनकी सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है और वो अपने मुल्क वापस रवाना हो गए हैं। अब ऐसे हालात में हम इंडिया को कैसे मनाएं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके आप चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखें, वो तो आपकी बात ठीक है कि ये श्रीलंका की सीरीज पोस्टपोन्ड हुई है, लेकिन अब ये चैंपियन ट्रॉफी काफी देर की इधर से होस्ट होने जा रही थी। अब यहाँ पर आके इंडिया ने एंड पे आके रोला डालते थे कि एहतजाज तो अब हुआ है 2-3 दिन पहले या हफ्ता लगा लें आप, ठीक है, उससे पहले तो कोई इशू नहीं था। तो अब इंडिया तो है वो शुरू से ही कह रही है कि हमें ये इशू आ रहे हैं, वो इशू आ रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इंडिया आए, हम इंशाल्लाह उनको बहुत प्रोटोकॉल देंगे, अच्छे तरीके से उनको करेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि सिक्योरिटी वगैरह का इशू डाल दे और बीसीसीआई आए कि हमें जी ये दे वो दे, लेकिन ये चीज़ नहीं है। किस मुंह से हम ये बात करेंगे? आप मुझे ये बताएं, श्रीलंकन टीम अपने मैचेस खेले बगैर जब पाकिस्तान से चली गई है, तो इंडिया को हम कैसे मना लें? सिक्योरिटी के अगर इशू ना होते तो आप मुझे एक बात बताएं, हम श्रीलंकन टीम को पिंडी से वापस रवाना क्यों करते? उन्हें फिर रोकते, उन्हें कहते कि आप यहाँ पे मैचेस खेल के जाएं। एक दफा पहले भी, बहुत अरसा पहले, आपको याद होगा, कजाफी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम के ऊपर ही हमला हुआ था। एक बार फिर से श्रीलंकन टीम